आज का हमारा टॉपिक है एको ऑफ द साउंड। एको होती क्या है? साउंड की एको किसे कहते हैं? एको का मतलब होता है साउंड की रिफ्लेक्शन। जब साउंड या आवाज़ यानी आवाज़ जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो उससे बोलते हैं एको। जब साउंड है वो किसी सोर्स से जा रही है, सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो एक मीडियम यानी एयर से गुज़रते हुए किसी दूसरे मीडियम जैसे वॉल के ऊपर वो गिरी, वॉल से गिरने के बाद वो पहले मीडियम में वापस पलट के आ गई, तो इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी एको, एको ऑफ द साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वैसे हम बोलते हैं तो हमें आवाज़ इस तरह से नहीं होता कि वो जैसे हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोलूँगा तो मेरी आवाज़ निकलेगी, वो किसी दीवार के साथ टकरा के फिर मुझे सुनाई देगी, तो वो तो मुझे एक अलग आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि एक तो जब मैं बोलता हूँ तब सुनाई देता है, दूसरा ये कि जब वो रिफ़्लेक्ट करके मेरे तक आएगी तो तब भी मुझे सुनाई देनी चाहिए। लेकिन ऐसे होता नहीं आमतौर पर, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि हम बोलते हैं और उसके बाद हमारी आवाज़ बाद में हमें सुनाई देती है। तो रिफ़्लेक्शन तो होती है पहले भी और बाद में भी, लेकिन हमें रिफ़्लेक्शन क्लियर अलहदा से कैसे सुनाई दे पाती है, तो इसके लिए देखते हैं। ये एक सोर्स है और ये वॉल है, यहाँ से आवाज़ निकल रही है और इस वॉल के ऊपर गिर रही है, वॉल के साथ टकराती है, वॉल से रिफ़्लेक्ट होकर वो वापस जाती है। फ़र्ज़ किया कि जहाँ पे स्पीकर पड़ा हुआ है यहीं पे अगर हम मौजूद हैं तो हमें स्पीकर की आवाज़ डायरेक्ट तो सुनाई दे रही है, रिफ़्लेक्ट होने के बाद भी हमें इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि रिफ़्लेक्ट होने के बाद भी वो आवाज़ हमारे कान तक आ रही है। हमारे दिमाग में आवाज़ की जो फीलिंग है, आवाज़ का जो एहसास है, वो 0.1 सेकंड तक बरकरार रहता है। यानी अगर एक हमने आवाज़ सुन ली फ़ौरन से, तो वो ऐसे वो आवाज़ का असर ऐसे नहीं कि सुन लिया तो फ़ौरन ख़त्म हो गया, वो 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक हमारे दिमाग में बरकरार रहता है। अगर वो आवाज़ जो पहली मौजूद है उसके साथ ही दूसरी आवाज़ आ जाएगी, यानी फ़ौरन से अगर हमारा एक आवाज़ हमने ख़ुद की सुनी है और उसके बाद उसी की वो रिफ़्लेक्ट की हुई आवाज़ हमारे दिमाग में पहुंच जाती है और ये एक 0.1 सेकंड से पहले पहुंच जाएगी, तो हमें एक अलग से आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि 0.1 सेकंड तक पहले वाली ही आवाज़ ही हमारे दिमाग में घूम रही है। तो हमारा जो दिमाग है उसमें आवाज़ की जो फीलिंग है, आवाज़ की सेंसेशन है, दैट परसिस्ट फॉर अप टू 0.1 सेकंड। तो स्पीड ऑफ साउंड, रूम टेम्परेचर पे हवा में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 340 मीटर पर सेकंड है, यानी 1 सेकंड के अंदर आवाज़ 340 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो सवाल ये है कि अगर 0.1 सेकंड तक अगर हमारी पहली आवाज़ है तो दूसरी आवाज़ इसके बाद अगर वो पहुंचेगी 0.1 सेकंड के बाद, तो वो हमें सुनाई देगा कि रिफ़्लेक्ट करके ये साउंड आई है। अगर उससे वो पहले आएगी तो हमें वो साउंड महसूस नहीं होगी। तो अगर ये हमारे पास ये स्पीड ऑफ साउंड है 340 मीटर पर सेकंड, दिस विल बी टेकन एज v वेलोसिटी, और 0.1 सेकंड टाइम है। अगर इस टाइम में आवाज़ कितना डिस्टेंस कवर करती है, डिस्टेंस को ऐसे ज़ाहिर करते हैं, तो फार्मूला है v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी, और वी कैन से दैट s इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई टी। तो v की वैल्यू 340 लगाई, मल्टीप्लाइड बाई टाइम 0.1 सेकंड लगाया, तो 34 मीटर का फासला है। यानी आवाज़ 34 मीटर का फासला तय 34 मीटर का फासला अगर कवर करके अगर हमारा हम तक 34 मीटर का डिस्टेंस बनता है आवाज़ का, टोटल ट्रैवल का, जाने और आने का, तो फिर वो टाइम है कि 0.1 सेकंड इसके लिए दरकार है। तो अगर यहाँ से मैं इस फासले की बात करूँ कि ये दीवार है और यहाँ पे साउंड का सोर्स है, तो 34 मीटर कैसे आवाज़ तय करेगी? जाने पे 17 मीटर लगाएगी और वापसी पे भी 17 मीटर लगाएगी, जाने पे 17 मीटर और वापसी पे भी 17 मीटर लगाएगी, तो टोटल 34 मीटर 34 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करेगी। तब यहाँ पे जो शख्स खड़ा होगा, जो वो बोल रहा है, उसकी आवाज़ यहाँ से टकराने के बाद उसको सुनाई देगी। जब पहली साउंड ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद ही दूसरी साउंड सुनाई देगी, तो पता चलेगा कि ये साउंड रिफ़्लेक्ट करके आई है।
तो मिनिमम डिस्टेंस जो कम से कम फासला है जो हमें क्लियर एको सुनने के लिए, एक अलहदा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सुनने के लिए जो दरकार है, दैट मिनिमम डिस्टेंस इज़ 17 मीटर। अगर फासला 17 मीटर से कम होगा तो क्या होगा, ये हमारे दिमाग के अंदर अभी 0.1 सेकंड गुजरा नहीं होगा, तो पहले वाली साउंड हमारे दिमाग में होगी, तो नई साउंड भी रिफ़्लेक्ट होकर हमारे दिमाग में आ जाएगी, तो हमें नहीं ऐसे महसूस होगा कि साउंड की रिफ़्लेक्शन हुई है। लेकिन अगर ये 17 मीटर से डिस्टेंस ये ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा कि हमारी साउंड एक तो हमें फ़ौरन से सुनाई देगी, जो कि 0.1 सेकंड तक उसका सेंसेशन हमारे ब्रेन में वो परसिस्ट करेगी, लेकिन जो साउंड रिफ़्लेक्ट होके आएगी वो 0.1 सेकंड के बाद रिफ़्लेक्ट होके आएगी अगर डिस्टेंस सोर्स का और जो रिफ़्लेक्टिंग सरफेस का है ये 17 मीटर से ज़्यादा है। तो अगर क्लियर एको सुनना चाहता है कोई, तो वो जब बोलेगा उसका और जो सामने जिस वॉल से उसकी आवाज़ टकरा के आई है उसके दरमियान में डिस्टेंस 17 मीटर या इससे ज़्यादा का होना ज़रूरी है। एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं कि जिससे हमें पता चले कि साउंड रिफ़्लेक्ट करती है। उस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या चीज़ें दरकार होगी, एक तो हमें वॉल दरकार होगी, वॉल के साथ कोई टेबल हम जोड़ के रख देंगे, फिर हमें दो जो है वो दरकार होंगे, पाइप्स दरकार होंगे पीवीसी के, पॉलीविनाइल क्लोराइड के, एक हमें कोई क्लॉक दरकार होगी जिससे जो उसकी टिकलिंग साउंड जो है वो टिक टिक की जो आवाज़ है वो उसमें से ज़ाहिर बात है कि सुई की निकलेगी, तो वो बहुत कमज़ोर सी आवाज़ होती है। वो आवाज़ इस पाइप में से गुज़रेगी, इस दीवार के साथ टकराएगी, दीवार के साथ जो लगा दूसरा पाइप है उसके दूसरे सिरे के ऊपर हमने कान लगाया होगा तो हम वो उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन हर बार उसकी आवाज़ नहीं आएगी। इनकी पाइप्स की एडजस्टमेंट ऐसे करेंगे कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कर देंगे, यानी जिस एंगल पे ये आवाज़ टकरा रही है दीवार के साथ, अगर उसी एंगल के ऊपर पाइप रखेंगे, ये नॉर्मल के साथ वही एंगल बनाता हुआ हम पाइप दूसरा रखेंगे जिसके ज़रिए हम आवाज़ सुनना चाहते हैं, तो फिर हम इसकी टिकलिंग जो है वो सही से सुन सकेंगे, फिर उसकी क्लियर और वाज़ेह आएगी। तो ये एक रिफ्लेक्शन का एक असूल ये है, रिफ्लेक्शन का असूल ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी वो एंगल जिस पे कोई जो वेव आके किसी मीडियम के साथ टकराती है दूसरे मीडियम के साथ, वो वहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रा करें तो उसके साथ जो एंगल होता है, इस नॉर्मल के साथ ये पाइप का जो एंगल है दैट इज़ नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्शन ये है कि जब पलटने के बाद कोई भी वेव वो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन का असूल यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बरकरार होते हैं। यहाँ पे हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन जिस पे एंगल पे बराबर हो जाएंगे, सिर्फ पाइप वहीं एंगल के ऊपर एडजस्ट करने पे हमें इसकी क्लियर और वाज़ेह वो टिकलिंग की आवाज़ आएगी। और अगर ये पाइप एयर वाला हम जो कान के साथ हमारे पाइप है इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे, तो फिर उसको ऊपर उठा के फिर आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे तो हमें आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि ये पाइप के अंदर से आवाज़ गुज़र रही है, पाइप से टकरा के फिर वो नीचे से ही वापस आ रही है। लेकिन अगर इस पाइप को थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे फिर इसको कान से सुनेंगे तो फिर इसकी आवाज़ नहीं आएगी। इससे इस एक्टिविटी से ये साबित हुआ है कि आवाज़ में भी रिफ्लेक्शन होती है, और आवाज़ की रिफ्लेक्शन को ही तो एको कहते हैं, और यही वो एको है कि जो रिफ़्लेक्ट होने के बाद हमें जब आवाज़ रिफ़्लेक्ट होकर हम तक आती है तो ये हमें एको ही पलटती हुई आवाज़ सुनाई देती है। तो एको कहते हैं रिफ़्लेक्टिंग साउंड को। जब साउंड एक मीडियम से गुज़र रही होती है वो तो किसी दूसरे मीडियम के ऊपर टकराती है और उससे पहले मीडियम में वापस पलट के आ जाती है, इसे कहते हैं रिफ़्लेक्शन ऑफ साउंड या एको।